देश के प्रधानमंत्री की जान जा सकती है, चीफ जस्टिस की जान को खतरा है, राष्ट्रपति की जान को खतरा है। ये वीसी डीडीए वहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं? क्यों अनअप्रूव्ड प्लांट से काम करा रहे हैं? क्यों? ये देखिए, ये है सड़क। 29 तारीख को ये सड़कें बनी है, जिसके बाद इस तरीके का ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये द्वारका सेक्टर 6 का नज़ारा है कि इस देश में सड़कों के साथ क्या मजाक किया जा रहा है। अगर यहाँ पर कुछ होता है बाय द वे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हरदीप पुरी साहब, क्या डीडीए के अधिकारी इस सड़क की जिम्मेदारी लेंगे? क्या में ये देखिए साथ, ये रोड है, बताइए, ये रोड है, ये देखिए, इस देश का टैक्स पेयर खून पसीने का पैसा जो है इस सरकार को टैक्स देती है। ये देखिए, बताइए क्या है? क्या हाथ में कुछ है? क्या है बताइए? कौन सा हथियार है हाथ में? कौन सा औजार है? इसके बाद जो है गिट्टी खुद ब खुद निकल रही है। देखिए साथी, कौन जिम्मेदार है इसका? हरदीप पुरी साहब, इसको देख लीजिए ध्यान से, डीडीए आपके अंतर्गत आता है। अगर इस तरीके का बेईमानी अगर खुलेआम देश में होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप घटिया काम कराए होंगे, आप करप्शन के होंगे, तभी कोई ब्लैकमेल करेगा ना। मान लीजिए ठेकेदार ब्लैकमेल करे, चाहे मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं ब्लैकमेल करूं, चाहे कोई भी आदमी ब्लैकमेल करे, कोई तो करेगा ना जी भाई साहब। आप ब्लैकमेल क्यों हो रहे हो? आप करो ना शिकायत उसकी। 1 रुपए में 30 पैसे का सड़क बनता है। 70 पैसे उड़ गए आपके। नमस्कार, मैं हूं देव, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये द्वारका सेक्टर 6 है जहां पर हम लोग मौजूद हैं। 29 तारीख को ये सड़कें बनी थी, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ये सड़क है, दूरी 1 किलोमीटर बताया जा रहा है, जबकि इसकी लागत जो है कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ की लागत है। और ये सड़क मात्र 4 दिन हुए हैं इस सड़क को बने हुए। अभी आपको बता दें कि डीडीए द्वारा निर्मित यह सड़क मुख्य रूप से हरदीप पुरी साहब के अंदर में आता है, यानी कि डीडीए जो है वो हरदीप साहब के अंतर्गत आता है। और इस सड़क जो आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि दरअसल इस देश में क्या हो रहा है। इस सड़क से साफ सुथरे शब्दों में कहा जाए तो करप्शन की बू आ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है इस सड़कों पर। ये देखिए, ये है सड़क। 29 तारीख को ये सड़कें बनी है, जिसके बाद इस तरीके का ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये द्वारका सेक्टर 6 का नज़ारा है। और इस सड़क पर आप मुट्ठी से जो है आप ये उठा सकते हैं। ये कंक्रीट, ये जो है आप देख रहे हैं, छोटे छोटे जो गिट्टी आप इसको उठा सकते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों का कि जब ये 29 तारीख को सड़कें बनी थी तो इस पर तारकोल की जो व्यवस्था है बेहद कम मात्रा में दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने कंप्लेन करी। सोशल एक्टिविस्ट रॉबिन शर्मा साहब ने कंप्लेन करी। उसके बाद फिर से इसे 2 दिन बाद इस पे तारकोल जो है, पूरा का पूरा तारकोल इस पे बिछाया गया और फिर रोड रोलर से इसको बिठाया गया। अब ये समझिए कि हरदीप साहब जो डीडीए जिसके अंतर्गत आता है, हरदीप पुरी साहब को क्या इस चीज़ों को देखना नहीं चाहिए? कौन है वो करप्ट इंजीनियर, कौन है वो करप्ट ठेकेदार जिसके नेतृत्व में इस तरह की सड़कें बनी गई? सिर्फ यही नहीं है, आइए मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो है, ये देखिए क्या है, ये सड़क है कोई डीडीए की सड़क। अगर यहाँ के लोग जिंदा है तो इस चीज को देख रहे हैं और इस चीज की कंप्लेन भी कर रहे हैं। कुछ लोग जिंदा है, जो मैं समझ रहा हूं हिंदुस्तान में, कुछ लोग जिंदा है जिसकी कंप्लेनें हो रही है। कोर देखिए, ये क्या स्थिति। आगे देखिए क्या हाल है इस सड़कों का। जो 29 तारीख को सड़कें बनाई गई है, जीएसटी बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने जब से जीएसटी बढ़ाई है, एक तरह से कहा जा सकता है जीएसटी से, टैक्स से, इस देश के टैक्स से सड़कें बनाई जा रही है। और इसकी स्थिति आप देखिए कि इस देश में सड़कों के साथ क्या मजाक किया जा रहा है। अगर यहाँ पर कुछ होता है बाय द वे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हरदीप पुरी साहब, क्या डीडीए के अधिकारी इस सड़क की जिम्मेदारी लेंगे? क्या रोबिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं? रोबिन साहब, क्या देख रहे हो? इतना करप्शन का बू खुलेआम, टैक्स ले रही है, आम इंसान के खून पसीने की कमाई टैक्स से ये सड़क बनी है, उसके बाद ये स्थिति हो रही है सड़कों की। बहुत ही बुरी स्थिति है। और देखिए, सरकार अगर टैक्स ले रही है तो जनता के वेलफेयर के लिए ले रही है। मैं टैक्स पेयर काउंसिल ऑफ इंडिया का दिल्ली स्टेट का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मुझको तो ये चीज़ें सब समझ में आ रही है कि किस तरह से टैक्स पेयर्स के मनी का दोहन हो रहा है और टैक्स पेयर्स का ही शोषण भी हो रहा है। हमसे मनमाने तरह से टैक्स वसूला जाता है, हम लोग चुपचाप टैक्स देते हैं, क्योंकि हमें साथ साथ ये भी कह दिया जाता है कि ये जो टैक्स आप
पे करेंगे, इससे देश का विकास होगा, देश की सुरक्षा के काम आएगा ये पैसा। तो हमें लगता है कि यार हम तो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, और पैसा और पैसा और पैसा हम सब देते चले जाते हैं। लेकिन इस बात का संज्ञान कोई नहीं लेता कि उस पैसे का असली इस्तेमाल हो का रहा है या वो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो इस सड़क पे या द्वारका के किसी भी सड़क पे, और मैं द्वारका छोड़िए साहब, देश की राजधानी है दिल्ली, मैं दिल्ली के अंदर कोई भी सड़क डीडीए ने जो बनाई है, मैं दावा करता हूं चल के उस सड़क की निष्पक्ष जांच करवाइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जितने भी हैं सभी लोग की मौजूदगी में और तमाम एजेंसियों की मौजूदगी में आप जांच कराइए। 5.5% बिटुमेन कंटेंट होना चाहिए, ये इनका एग्रीमेंट कहता है, इनका क्लॉज कहता है। 5.5% छोड़िए, 2 से 2.5% आपको मिलेगा, लेकिन पेमेंट पूरे 5.5% के हिसाब से की जाती है ठेकेदार को। तो यानी कि टैक्स पेयर्स पे दोहरी नहीं तिहरी मार हो गई। पहले आपने घटिया सड़क दिया जिससे मेरे जान और माल का नुकसान, दूसरा आपने घटिया सड़क के लिए पेमेंट किया तो मैंने जो टैक्स जिस पर्पस के लिए भरा था उसका नुकसान, तीसरा क्योंकि आपने सड़क घटिया बनाई तो आपको पुनः बनाना पड़ेगा, तो यानी कि तीसरा नुकसान फिर मैं ही टैक्स पेयर भुगतूं। मतलब खुलेआम जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर हमला है सरकार के द्वारा। रोड कंस्ट्रक्टर जो है जिसने ये रोड को बनाया है, इसके द्वारा सरकारें आंख मूंद कर खुलेआम ये तमाशा देख रही है। सिर्फ दिल्ली का ही हाल नहीं है दोस्तों, बाकी अन्य राज्यों का भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से बुंदेलखंड में जो है सड़कें बनी, 2 दिन बाद एक्सप्रेसवे पानी आने से किस तरह से ढह गया। तो सिर्फ दिल्ली में ये दिक्कत नहीं है, हर एक जगह है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, टैक्स पेयर या गवर्नमेंट? टैक्स पेयर तो टैक्स दे सकता है अच्छी सड़क के लिए, इसका जिम्मेवार ना। देखिए, भारत सरकार कभी नहीं चाहती कि आपके जो सुविधाएं मिलनी है, सड़क हो गई, स्कूल हो गए, वो खराब बने। लेकिन प्रॉब्लम है एकदम रूट लेवल पे, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और उसके ऊपर उनके चीफ इंजीनियर। ये 5 लोग में से अगर एक व्यक्ति भी ईमानदार होना तो देश में 1 किलोमीटर की सड़क नहीं, 1 इंच की सड़क खराब नहीं बन सकती। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 5 की जो यूनिट बनती है, एक टीम बनता है किसी भी इलाके के निर्माण के लिए, किसी भी सड़क के निर्माण के लिए, ये 5 के 5 भ्रष्ट हैं। उसके बाद फिर ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार को किसी तरह से काम लेना है तो जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है उससे 50%, 52%, 56% बिलो जाके 60%, 63% बिलो जाके वो काम ले लेता है। और उसके बाद बोलता है साहब मैंने तो 100 रुपये का काम जो आपने निकाला था, मैंने तो 63% बिलो जाके मैं तो 37% में काम करके दूंगा आपको 37 रुपये में। तो वो 37 रुपये की एडजस्टमेंट फिर इन्हीं से कराता है, जिसमें डेविएशन होता है। एक्सीएन अपने लेवल पे 30% की डेविएशन करता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फिर 30% की डेविएशन करता है, चीफ इंजीनियर फिर उसके ऊपर 30% की डेविएशन ऑलमोस्ट हर काम में कर देते हैं। ऐसे करके जो 37%, 37 रुपए पे अगर 30% आप जोड़ते चले जाइए, 90% की डेविएशन हो जाती है। तो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको घटिया क्वालिटी के सड़क के साथ साथ इस तरह का भ्रष्टाचार भी हो जाता है। ये घुसखोरी का एक बेहतरीन नमूना है। रॉबिन साहब जैसे लोग ही कुछ लोग हैं जो लगातार कंप्लेन कर रहे हैं और उसके बाद हम जैसे लोग यहां पर आकर खुलेआम कवरेज कर रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है? इस देश की जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है और जो टैक्स पेयर लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और जो घटिया इंजीनियर जिन्होंने खूब घुसखोरी की है, कॉन्ट्रैक्टर जिसने खूब घुसखोरी की है, उसके बाद ये नजारा देखिए इस सड़क का। 29 तारीख को ये सड़कें बनी है, 4-5 दिन पहले ये सड़कें बनी है। उसके बाद इस सड़क का स्थिति देखिए क्या हो रहा है दोस्तों। ये दिल्ली है, कैपिटल ऑफ इंडिया, राजधानी है इस देश की। उसके बाद इस तरह के जब लगातार चीजें सामने आई, ये देखिए, ये देखिए, हाथ से कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ कुछ नहीं है हाथ में, ये देखिए साथ, ये रोड है, बताइए ये रोड है, ये देखिए, इस देश का टैक्स पेयर खून पसीने का पैसा जो है इस सरकार को टैक्स देती है। तारकोल की मात्रा है ही नहीं इसमें, दिखाइए कहाँ है तारकोल। अलकतरा जिसको बोलते हैं हम देसी भाषा में, बिहार यूपी में दरअसल इसको अलकतरा बोलते हैं, कहाँ है बताइए? है इसमें क्या? किस तरीके, कितना दिन, एक बार अगर बारिश हो जाए इस पे ढंग से दिल्ली में तो सड़कें जो तबाही मचा जाएगी सड़कें, यानी सड़कें जो है पूरी तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिले। ये देखिए, बताइए क्या है? क्या हाथ में कुछ है? क्या है बताइए? कौन सा हथियार है हाथ में? कौन सा औजार है जिसके बाद जो है गिट्टी खुद ब खुद निकल रही है? देखिए साथी, कौन जिम्मेदार है इसका? हरदीप पुरी साहब इसको देख लीजिए ध्यान से, डीडीए आपके अंतर्गत आता है।
अगर इस तरीके का बेईमानी अगर खुलेआम देश में होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? रोबिन साहब ने आवाज उठाई। आज तक तमाम दिल्ली की जनता जो है, ये बहुत बेहद पॉश एरिया है सर, पॉश एरिया है, ये पॉश एरिया है और डीडीए इसको एज ए रोल मॉडल, रोल सब्सिडी दिखाती है, पूरे विश्व भर में प्रचारित करती है कि देखिए हमने द्वारका कितनी खूबसूरत उपनगरी बनाई है और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो बिल्डर ने बनाया। आपका काम था यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देना, आपका काम था यहाँ पे सड़क का निर्माण करना, आपका काम था यहाँ पे पार्क देना। आपने इनके जिम्मे पे जो भी चीजें थी वो घटिया हैं। प्राइवेट बिल्डर्स ने जो चीजें बनाई है वो सही है। इन्होंने जो डीडीए फ्लैट्स बनाए उनका आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जाके चेक करा लीजिए, आज वो सारी बर्बाद है। केंद्र से डीडीए से 1 रुपए का मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो कितने पैसे का सड़क बनता है? बीच में सारा पैसा कहाँ जाता है? सर मैं आपको बताऊं, देखिए मैं बताऊं, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो बहुत ही अच्छी तरह से ये चाहती है कि देश का विकास हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि जो कांग्रेसी माइंडसेट के जो अधिकारी बैठे हुए हैं और पूरे सिस्टम पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब इसी इलाके की अगर हम बात करें, यहाँ पे चीफ इंजीनियर मिस्टर खरे हैं, ठीक है। अब डीडीए ने जो एक आदेश जारी किया था, मैं आपको दिखाऊंगा, ये 3 फरवरी 2021 का सर्कुलर नंबर 226 है, डीडीए विकास सदन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि सड़क निर्माण के लिए जो भी आप मटेरियल बीएम, डीबीएम, बीसी जो भी इसमें अरेंज किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, वो अप्रूव प्लांट से होगा। लेकिन अप्रूव प्लांट से यहाँ पर क्या दिल्ली में कहीं पर भी ये लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। हार्डली 5 या 10% सड़कें जो हैं वो अप्रूव प्लांट से बनती हैं। एमओयू जो सबमिट किया जाता है अप्रूव प्लांट का वो भी फर्जी है। इनके सारे एमओयू आप चेक करा लीजिए, कम से कम 80% फर्जी एमओयू मिलेंगे। दूसरी बात, ये जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस सड़क को बनाया है, मैं जब ये कंप्लेंट मैंने की थी, देखिए ये कंप्लेंट मैंने 30 जुलाई 2022 को किया है। उसके बाद में इस कंप्लेंट की कॉपी लेके जब मैं यहाँ पर गया था चीफ इंजीनियर ऑफिस में, तो वहाँ पर मुझे डीडीए के कुछ अधिकारियों ने हमें बोला, कहते जी हम खुद इस ठेकेदार से परेशान हैं, इनको तो हम लोग डीबार कर चुके थे। डीबार होने के बाद में ये व्यक्ति फिर वापस एनलिस्ट हुआ है और आने के बाद में इस तरह के घटिया काम करता है और हम लोगों की शिकायतों की धमकी देता है, ब्लैकमेलिंग करता है और हम लोग इसमें मजबूर हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि किस बात की ब्लैकमेलिंग? आप घटिया काम कराए होंगे, आप करप्शन के होंगे, तभी कोई ब्लैकमेल करेगा ना। मान लीजिए ठेकेदार ब्लैकमेल करे, चाहे मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं ब्लैकमेल करूं, चाहे कोई भी आदमी ब्लैकमेल करे, कोई तो करेगा ना जी भाई साहब। आप ब्लैकमेल क्यों हो रहे हो? आप करो ना शिकायत उसकी। आप किसी घटिया काम के लिए आप जनता को कैसे आप परेशान कर सकते हैं? ये सारा चीज यहाँ पे हुआ है। और मैं आपको बताऊं, जो आपका सवाल था कि यहाँ पर कितना पैसा लगता है, 1 रुपए में कितने पैसे का सड़क बनता है? भाई साहब 1 रुपए में 30 पैसे का सड़क बनता है। 70 पैसे उड़ गए आपके, उड़ गए। 5.5% बिटुमेन कंटेंट के साथ अगर कोई सड़क बनी है तो मैं कहता हूं 1 रुपए में 1 रुपए की सड़क बनी। लेकिन अगर 5.5% बिटुमेन कंटेंट के साथ सड़क नहीं बनी, 2 से 2.5% में बनी, तो आप स्वयं अंदाजा लगा लिए, आपने तो सीधा 67%, 70% का तो घोटाला वहीं कर दिया। उसके बाद में अप्रूव प्लांट से आपको बनाना चाहिए, अप्रूव प्लांट से बनाते नहीं। ये जो सड़क जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये सड़क बनी है बाकरगढ़ के अनअप्रूव प्लांट से, जिसको एनजीटी पहले ही बैन कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर कर रखा है। लेकिन क्योंकि वहां भी सिस्टम में भ्रष्टाचार है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब मिलके अनअप्रूव प्लांट्स पे शिकंजा कसना चाहते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है बाकरगढ़ का, फरीदाबाद का, सोनीपत का, वो भ्रष्टाचार करके ये कर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लेवल भी बढ़ रहा है। केवल खराब सड़क नहीं मिल रही, आपका प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है दिल्ली का, जिसकी वजह से आपकी और हमारी जान जा सकती है, देश के प्रधानमंत्री की जान जा सकती है प्रदूषण की वजह से। वो क्या हवा कहीं और से लेके आएंगे? उनको भी तो यही प्रदूषित हवा लेनी है। चीफ जस्टिस की जान को खतरा है, राष्ट्रपति की जान को खतरा है। ये वीसी डीडीए वहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं? क्यों अनअप्रूव प्लांट से काम करा रहे हैं? क्यों ये सब चीजें चल रही हैं? चलिए, एनसीआरबी की डाटा कहती है कि देश में जब सड़कें खराब हो, इस तरह की सड़कें हो, तो लगभग लाखों लोगों की जान पिछले साल गई थी। इस बार नहीं आया, जब इस बार आएगा तो वो भी आपको बताएंगे। और जान की क्यों जाती है? ये जब हालात होता है ना देश में, इस तरह की जो सड़कें बनती है, 4 दिन में हर 2 कदम पे गड्ढे हैं। ये देखिए, यहाँ वहाँ। गलती से अगर बारिश हो गई तो इस सड़क का
कौन जिम्मेदार होगा भगवान भरोसे। तो सड़कें, दुर्घटना तो होंगी सड़कों पर, क्योंकि सड़कें खराब है। 4 दिन पहले सड़कें बनी है, देख लीजिए क्या हालात है। आप हाथ से उठाएंगे रोड़ी बारू, मैं आपको फिर ये देखिए क्या है ये तो ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ के उठाएंगे इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये हरदीपपुरी साहब, और कहाँ है देश के प्रधानमंत्री जी? इस पर शिकंजा क्यों नहीं कसते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों नहीं इस पर शिकंजा कसते हैं? तो आम इंसान को जागरूक होना पड़ेगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है करप्शन की लड़ाई है, भ्रष्टाचार का लड़ाई है। बेहतरीन तरीके से जितना आप लड़ेंगे उतनी ही व्यवस्था आपकी ठीक होगी, नहीं तो इस तरह की सड़कों पर जान जाएगा, कभी किसी का कभी आपका। जी सर, क्या कहेंगे सड़कों सर, ये तो भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो एक किस्म से मिट्टी हो गया। क्योंकि पहली बात तो बरसात के अंदर सड़कें बनती नहीं, मिट्टी हो गया सर, मिट्टी हो गया जी। अभी दोबारा से बनेगी, दोबारा से टैक्स देंगे, टेंडर पास होगा, दोबारा से फिर दोबारा। तो वो सारी चीजें हैं कि टैक्स पेयर्स का जो पैसा है ना वो पानी में मिला दिया जाए। और ये भ्रष्टाचार जितने भी अधिकारी हैं ये अपनी जेबें मर रहे और कुछ नहीं कर रहे। टैक्स पेयर्स का पैसा पब्लिक को ना देकर, पब्लिक के हित में ना लगाकर ये अपना घर भर रहे हैं। तो ये चीजें, इनके ऊपर तो मुकदमा दायर होना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। ठीक है, ये तमाम अधिकारी जो व्यवस्था कानून को ताक पे रख के इस तरीके का जो गतिविधि को अंजाम देते हैं, इस तरीके का जो भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, निश्चित तौर पर इस देश की जनता को उसके खिलाफ FIR लॉन्च करना चाहिए, जेल भेजवाना चाहिए। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने सारा डिस्कशन कर लिया, लेकिन जिस डिवीजन ने इस काम के मातहत ये काम हुआ है वो है DDA का WD 12 डिवीजन, द्वारका जोन में आता है। इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर लक्ष्मी चंद थे, जो इसी महीने रिटायर हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस समय उनके रिटायरमेंट की पार्टी हो रही थी उस टाइम काफ़ी बारिश हो रही थी, और उसी बारिश के दौरान ये सड़क बनी, यानी कि 29/7/2022 को, ठीक है, जुलाई को, ये 4 दिन पहले मैंने एक्सियन साहब से स्वयं बात की कि भाई आप बरसात में सड़क बना रहे हैं। उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बोला कि भाई साहब मेरा तो रिटायरमेंट पार्टी, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। DDA की सड़क पे कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करके चला जाए, उनको पता नहीं है, अधिकारी को पता भी नहीं है, चीफ इंजीनियर को नहीं पता, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मिस्टर बहल को नहीं पता, असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर अरोड़ा को नहीं पता, जूनियर इंजीनियर मिस्टर विक्की को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब मैं कल को 2 लाख रुपए में एक ट्रक आता है बिटुमेन का, भाई साहब मैं किसी भी जाके किसी भी स्थान पे ऐसे बिछा दूं, अगर मुझे कोई हादसा करना पड़े, मुझे बम फोड़ने की क्या जरूरत है? मैं तो सड़क पे ऐसे ही बिटुमेन बिछा दूंगा और लोग वहां पर निकलेंगे अनजाने में और शिकार हो जाएंगे एक्सीडेंट का। तो आप सोचिए, कोई भी अधिकारी पल्ला झाड़ लेगा, हम इनको एस्केप रूट नहीं देंगे। इन लोगों ने अगर इस सड़क का 1 रुपए भी पेमेंट कर दिया तो आप समझ लीजिए कि चीफ इंजीनियर मिस्टर खरे, SC मिस्टर बहल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर लक्ष्मीचंद या वर्तमान के अभी मिस्टर सिद्दीकी, वो जूनियर इंजीनियर विक्की, असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर अरोड़ा, इस भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर TC कंस्ट्रक्शन त्रिलोकचंद शर्मा के साथ सम्मिलित हैं, तब जाके यहाँ की पेमेंट होगी। अगर इस सड़क को दोबारा डिसमेंटल करके सही तरह से बनाया गया, फिर आप एजेंसी की पेमेंट कर दो, हम लोग को कोई शिकायत नहीं होगी। तो देश की जनता से अपील है, दिल्ली के लोगों से अपील है, सेक्टर 6 के लोगों से अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवाज़ उठाएं रोबिन शर्मा जी के साथ में, और इस सड़क के साथ, इस रोड के साथ न्याय संगत व्यवहार हो यहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि ये पॉश एरिया है। कहा जा रहा है कि लगभग 500 से 600 क्वार्टर्स आसपास में स्कूल्स हैं, बच्चे आते जाते रहते हैं और आवागमन का बहुत बड़ा हब है, तब बहुत बिजी रोड भी रहता है। तो तमाम लोग आकर रोबिन साहब के साथ आकर आवाज़ उठाएं और निश्चित तौर पर इस जो ठेकेदार है उसके खिलाफ FIR जरूर लॉन्च करें, जेल भेजने का काम करें, ताकि पूरी जिंदगी में फिर से दोबारा इस तरह का कभी कोई गलत काम नहीं